एसआई भर्ती एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किरोड़ी लाल मीणा बोलते बोलते थक गए हैं और अब हनुमान बेनीवाल ने अपनी चुप्पी तो तोड़ दी है। लेकिन करने क्या वाले हैं वो, और क्या उससे एसआई भर्ती रद्द हो जाएगी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, एसआई भर्ती का अगर हम पूरा मामला देखें शुरुआत से लेकर अभी तक, तो उसमें आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं मेहनत करने में? हम कहते कहते हर वीडियो में थक गए कि ना हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ना सचिन पायलट इस मुद्दे पर कुछ कर रहे हैं विपक्ष में होते हुए भी। लेकिन अब हाल ही में जब एक वीडियो हनुमान बेनीवाल का हमारे सामने आता है, उसमें वो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एसआई भर्ती का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाऊंगा पार्लियामेंट में। तो क्या इससे वो कुछ कर पाएंगे एसआई भर्ती में? देश की पार्लियामेंट के अंदर जहां इतने बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, हर प्रदेश के इतने बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, देश भर के इतने बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, वहां किसी राज्य के किसी एग्जाम का मुद्दा स्टैंड करेगा क्या? क्योंकि आपके पास राजस्थान में कोई विधायक है नहीं, तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में मुद्दे को उठाएंगे। मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट और विधानसभा ही दो जगह बची है। हनुमान बेनीवाल के पास इतने समर्थक है, जाट कौम उनको पूरा फॉलो करती है। कितने सारे पीड़ित एसआई भर्ती के जाट होंगे अगर मैं सामाजिक दृष्टि से भी देखूं तो, लेकिन युवा उनको फॉलो करते हैं। वो छात्र राजनीति से आए हैं, सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं एक कुनबा बनाते अपने पीछे सड़कों पर, और क्यों नहीं अपने फॉलोअर्स को लाते? क्यों नहीं सरकार को आंख दिखाते? इतनी बड़ी त्रासदी से राजस्थान में जूझ रहे हैं युवा बेरोजगार, और आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं। क्या एक बयान देने से, महज एक बयान देने से खाना पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी एसआई भर्ती रद्द करवाने की? वो किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी सरकार में होते हुए एसओजी भी जा रहे हैं, सबूत भी जुटा रहे हैं, अपनी सरकार से बैर भी बोल ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मंत्री पद से भी दूर जा रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, आप केवल बयान देने से इतिश्री कर रहे हो। वो सचिन पायलट जो अपनी सरकार में तो धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो भी सिर्फ बयान दे के इतिश्री कर रहे हैं। वो हनुमान बेनीवाल जिसके फॉलोअर्स, जब उनको पार्टी बनानी थी, जब उनको आरएलपी बनानी थी, तो जयपुर में पूरा रेला मचा दिया था, लेकिन आज जब एसआई भर्ती में तमाम सारे पीड़ितों को उनकी जरूरत है, तो वो सड़क पर आ ही नहीं रहे, वो दिल्ली से बाहर ही नहीं आ रहे। वो दिल्ली में, दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से तल्लीन है। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे। अरे पार्लियामेंट के कुछ सेकंडों में आपने बोल दिया, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। सड़कों पर जब तक नहीं आओगे, प्रेशर नहीं बनाओगे, सत्ता को आंख नहीं दिखाओगे, तब तक क्या होगा? विपक्ष का धर्म आप नहीं निभाओगे, क्योंकि आपको हरा दिया बीजेपी ने, क्योंकि आप राजस्थान के तीसरे मोर्चे से निकल गए, आपके पास एक भी विधायक नहीं है, तो आप सड़कों पर भी आना बंद कर दोगे। ये कंफर्टेबल राजनीति कब से करने लगे हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल जाने जाते थे मुद्दों को उठाने के लिए, जाने जाते थे युवाओं के साथ सरकार को अपनी लड़ाई, सब सरकार को अपना काम याद दिलाने के लिए। आप वो सब क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जिस तरीके से हम बीते दिनों के छात्र नेताओं से मिल रहे हैं लगातार, विकास विदुड़ी की मान लें या फिर हर कोई आस लगाकर बैठा है कि उन्हें आश्वासन मिला है। आश्वासन से क्या होता है? वो सारे फर्जी पुलिस वाले नियुक्ति ले रहे हैं भाई, और वो सारे जिनके माँ बापों ने लोन लेकर उनको पढ़ाया था, जो किसी फर्जी पेपर, फर्जी नियुक्ति की वजह से आज वो घर बैठे हुए हैं, एज निकलती जा रही है उनकी, उनके साथ इंसाफ कौन करवाएगा? और इन आरोपों की, आरोप लगाने की दुनिया से या फिर आश्वासन देने की दुनिया से एक कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? राजस्थान की राजनीति आप देखिए, हर कोई सचिन पायलट से आज थी, वो सड़कों पर नहीं आ रहे। एसआई भर्ती मामले में या पेपर लीक मामले में आज थी हनुमान बेनीवाल, वो सड़कों पर नहीं आ रहे। अब क्या वो छात्र जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो सोचते हैं अब ये आरएएस के पेपर आ रहे हैं, अब ये नीट के पेपर आ रहे हैं, उनमें दे दें, शायद कुछ हो जाए, वो अपने पेपर छोड़ देंगे क्या सड़कों पे आने के लिए? वो नेता क्यों चुनते हैं?
क्योंकि नेता उनकी बात उठाए। नेता दिल्ली में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं, राजस्थान भूल रहे हैं, अपनी कौम को भूल रहे हैं, अपने लोगों को भूल रहे हैं, अपने सड़कों पर आने के तेवर क्लेवर को भूल रहे हैं। ऐसे में एसआई भर्ती के लोगों के साथ क्या होगा? मैं सलाम करता हूं आज किरोड़ी लाल मीणा को। अपनी सत्ता में होते हुए, मंत्री पद की मलाई को छोड़ते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ आज भी पीड़ितों के लिए उनका दिल रोता है। उनके मुंह से, उनकी बात से, हर स्टेट से, हर जगह से वही पीड़ितों की बात निकलती है। आज भी कहीं वो इस पीड़ा को समझ पा रहे हैं। पद ना होते हुए होम मिनिस्टर का एसओजी वही जाते हैं, सबूत वही दिखाते हैं, वो ही कहीं ना कहीं उस पीड़ा में बैठे हैं। बाकी सब लोग कहां गए? ये समझने वाली बात है। मैं बेनीवाल जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपसे बहुत आशा है बेनीवाल साहब, निकलिए सड़कों पर। माइकों पर बोलने से नहीं होगा, सड़कों पर आने से होगा। आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? पायलट साहब, बेनीवाल साहब, जिनके पीछे जनता है, फॉलोअर्स हैं, आस है, उम्मीद है, उसी उम्मीद के दम पर आपको वोट मिलता है। वो उम्मीद तोड़ो मत, सड़कों पर आओ, नहीं तो ये एसआई भर्ती के पीड़ित ही रह जाएंगे और उनके जहन से निकली हुई जो आह होगी वो आपकी राजनीति को भस्म कर देगी। उनकी दुआएं लीजिए, उनकी हाय मत लीजिए। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान में सुपड़ा साफ हो चुकी आरएलपी के लिए भी गोल्डन चांस हो सकता है। बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। लोग वेट कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के पुराने तेवर, पुराने क्लेवर में आने का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो बड़े मुद्दों पर सड़कों पर आते हैं, किस तरह से मुद्दों पर स्टैंड होने की अपनी वो एबिलिटी को वापस दिखाते हैं, किस तरह से सरकार को आंख दिखाते हैं, नाक में नकेल कस देते हैं। पर जाने क्यों वो ऐसा नहीं कर रहे। सोचना होगा, समझना होगा। और इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति से बाहर होते जा रहे हैं। अगर उन्हें कमबैक करना है तो इन मुद्दों को अग्रेसिवली उठाना होगा। जो मुद्दे जनता के बीच के हैं, जो मुद्दे उम्मीदों से बंधे हुए हैं, उन पर स्टैंड लेना ही होगा अगर राजस्थान में कमबैक करना है तो। आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।